Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So today we are going to study about reproduction in animals, which is the chapter 9th of class 8th. Okay, so reproduction in animals जो chapter है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं? How do organisms रिप्रोड्यूस, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व है. ओके, वी विल सी द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? तो हम सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं. ओके, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक एग है, राइट? एक एग है. ओके, तो अब इस एग का क्या काम है? हमको क्या काम है? अंडा सिर्फ खाने के लिए होता है क्या? नो, इस एग का क्या काम होता है कि एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, राइट? तो हमारे पास अंडा होता है, राइट? सिर्फ अंडा ऑमलेट बना के खाने के लिए नहीं होता है. इससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें मिलता है, राइट? एक नया generation मिलता है, right? So this is the whole thing that we are gonna study in this chapter, which is reproduction in animals. So आइए जल्दी से overview देख लेते हैं इस chapter का कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है. Okay, so the first thing that we are going to study about this chapter is introduction. हम सबसे पहले definition देखेंगे, introduction देखेंगे, okay, कि reproduction का इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्यों जरूरत है हमको रिप्रोडक्शन की, राइट? नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या क्या मोड्स होते हैं जिससे कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो देयर आर टू मोड्स. सो हम इन टू मोड्स को क्या है पढ़ेंगे इस चैप्टर में. बट ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, चूंकि ये चैप्टर किसके बारे में? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में, राइट? तो एनिमल्स जो होते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? ज्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, राइट? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उन एनिमल्स में. सो वी विल फोकस ऑन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअली भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत ही कम. सो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स का रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है? सेक्सुअल होता है. ओके, समझ में आ रही है बात? सो वी विल स्टिक ऑन टू द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल मेथड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं. सो सेक्सुअल मेथड के अंदर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? अब चूंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो हम पहले इसके बारे में जान लेंगे कि ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल कैसे होता है, राइट? उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, द मीटिंग ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हम लोग पढ़ेंगे. फर्टिलाइजेशन, ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे. ओविपैरस एंड विविपैरस एनिमल्स पढ़ेंगे, राइट? यंग वंस टू अडल्ट, उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, जो हमें नई जनरेशन मिली है वो अगेन अडल्ट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम ये सब देखेंगे. ओके, लास्टली वी विल टॉक अबाउट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच इज लाइक इट इज इंपॉर्टेंट, बट क्या होता है कि बहुत ही माइनर एनिमल्स में ये देखा जाता है, इसलिए हम इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद आवर डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो अब हम लोग जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन 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 रिप्रोडक्शन, क्या है ये रिप्रोडक्शन? ओके, so stick to the word. First is re. Re means again, किसी भी चीज को repeat करना. Re means repeat, right? And production means to produce something, right? Re means to repeat and production means to produce. So repeat, produce of anything is called reproduction
राइट, रिप्रोडक्शन। अब ये जो वर्ड है इसको हम लोग हमारे कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, दोबारा से नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। Okay, so in this video, hence we are going to study about the animals, right? तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को क्या बोलेंगे, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस से नया जनरेशन आता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन रिपीटिंग समथिंग एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। सो टू reproduce, produce again, right? To produce something again, right? Something what? Organism. To reproduce, to recreate the organism of its own kind, the reproduction process is used. So हम लोग इसका proper definition देख लेते हैं। Reproduction is the process by which living organisms produce offspring or more living organism of their own kind. So we will talk about the first line, which is reproduction is the process by which living organisms produce offspring. अब reproduction process, अब टेबल चेयर तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट? अब इतना बड़ा टेबल है तो उसमें से इतना छोटा टेबल निकल सकता है, राइट? नहीं निकल सकता है, दे कांट रिप्रोड्यूस, राइट? सो कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। ओके, सो अब इसके लिए तो एक मैकेनिज्म चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, राइट? सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग मीन्स द जनरेशन दैट इज ऑब्टेन आफ्टर रिप्रोडक्शन। लाइक आपके पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया तो आप बने, जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? मेरे पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया मुझे तो मैं बनी, राइट? मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, राइट? सो I am the offspring of my parents. You are the offspring of your parents, right? So offspring is the new generation obtained. So reproduction is the process by which living organisms produce offspring, right? और अगर offspring word जो है आपको difficult लग रहा है तो more living organisms of their own kind. Why their own kind? आप कभी देखो, आपने कभी अपने अगर सिबलिंग्स को देखा होगा तो दे आर सिमिलर इन वन और द अदर वे टू योर पेरेंट्स, और यू आर सिमिलर इन वन और द अदर वे टू योर ओन पेरेंट्स, राइट? बिकॉज यू आर ऑफ देयर काइंड, you are their product, right? They reproduced, then only you came, right? So और मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिजम्स अपने ही काइंड के, अपने ही तरीके के और ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये क्यों जरूरी है? हम तो बिना रिप्रोड्यूस किए भी जिंदा रह सकते हैं भाई। जिंदा रहने के लिए थोड़ी जरूरी है कि हम नए जनरेशन बनाए, नया जनरेशन, राइट? आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा एंड लाइक लंग्स पढ़े होंगे, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, राइट? सो दीज सिस्टम्स आर essential for life. These are life processes, right? इनमें से अगर कोई भी एक सिस्टम बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या होंगे? मर जाएंगे, जिंदा तो रहेंगे नहीं, राइट? अब मान लो कि आपका लिवर खराब हो जाता है भाई, भगवान ना करे पर खराब हो जाता है, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, राइट? लंग्स खराब हो जाते हैं तो जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। बट व्हाई रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन तो कोई जरूरी नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो थोड़ी मर जाएगा, मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगी तो थोड़ी मर जाऊंगी। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ
species. Now what is a species? Species is organism of the same kind. Like डॉग है, डॉग एक स्पीशीज है. आपके लेवल पे मैं बता रही हूँ, डॉग एक स्पीशीज है, कैट स्पीशीज है, काउ स्पीशीज है. तो किसी भी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, किसी भी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? रिप्रोडक्शन की जरूरत है. ओके, सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. डायनासोर्स, राइट? डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, खत्म क्यों हो गए? बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पे उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं, राइट? तो इसमें क्या होता है कि स्पीशीज खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, राइट? उनका बेस खत्म हो जाता है, किसी को पता ही नहीं रहेगा कि वो थे भी, राइट? सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. अब ये जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए कुछ तो मेथड चाहिए होगा, राइट? कैसे पॉसिबल होगा? तो फर्स्ट मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड मेथड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, और हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्विक इंट्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपने इसको पढ़ा होगा अपने 7th क्लास में कि प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, राइट? पढ़ा था. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इफ वी स्टिक टू द वर्ड, तो इसमें क्या होता है? 2 सेक्सेस की जरूरत होती है. सेक्सेस मीन्स द जेंडर व्हाट यू आर, राइट? सो इसमें 2 सेक्सेस की जरूरत होती है, 1 मेल एंड 1 फीमेल. ओके, अब जो 2 जर्म सेल्स होंगे, जर्म सेल्स मीन्स गेमेट्स. गेमेट्स क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गेमेट्स बोलते हैं, राइट? फीमेल में भी एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है एंड मेल में भी एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल सेल और एक फीमेल सेल मिलकर के एक नया सेल बनाते हैं which develops into a new organism, right? So this is the process of sexual reproduction. यही बेसिक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट? सो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अब ये वर्ड जो है फ्यूजन, इसका मतलब क्या है? फ्यूजन मतलब मिलना, साथ में जुड़ना. फ्यूजन ऑफ बोथ द न्यूक्लियस. मैंने पढ़ाया था आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कि हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? तो जो फीमेल गैमेट का न्यूक्लियाई होगा या फिर जो फीमेल गैमेट होगा वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा, यानी कि मिल जाएगा. दोनों के न्यूक्लियस मिलके एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे विच इज द जाइगोट. ओके, जाइगोट हम किसे कहते हैं? जाइगोट जो इन दोनों के फ्यूजन से बना. किसके फ्यूजन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं. ओके, दिस इज जाइगोट. The male and female gamete fuse to form a single zygote. Okay. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर फीमेल प्रेजेंट नहीं होगी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मेल भी प्रेजेंट नहीं होगा तो भी अकेले नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए, राइट? एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? उसमें अगर एक पेरेंट भी है तो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? हायर एनिमल्स में, राइट? इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. हायर एनिमल्स में जो क्या है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि हायर एनिमल्स में देयर इज अ डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्सेस, राइट?
मेल अलग होता है एंड फीमेल अलग होता है। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में कैरी आउट होता है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस यूज होते हैं, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है सारा प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि दोनों ही चाहिए भाई, एक से तो काम बनेगा नहीं, राइट। एंड वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो अगले क्लास में हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।